देखना एक गन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, गोली अपने आप फंस रही है। दिखाओ मुझे। और मैगजीन भी चेंज करके देखी मैंने, फिर भी गोली अटक रही है। जरा देखना क्या हुआ। क्या मैं देखता हूँ। देख देख। आजा बिटिया। इंडिया तुम ई दान दे दो। जमाई बाबू आप ई उठा करके सबको दान दे दीजिए। तब तक हम ना अंदर की तैयारी देख के आते हैं। आप दोनों दान पुण्य शुरू करिए। संतोष जी, ये जो बचे हुए दान पुण्य का सामान है ना, इको मंदिर भिजवा दीजिएगा। गोली की आवाज। ये क्या हुआ? कहीं साले साहब को गोली तो नहीं? चलिए देख के चल। अल्टम पल्टम। ये अल्टम पल्टम कहाँ है भाई? कहाँ मजाक है ये? अरे क्यों दीदी, बचपन में भी तो हम एक दूसरे को ऐसे डराते थे ना। जैसे ही अगला परेशान होता था, अल्टम पल्टम बोल के खड़े हो जाते थे। तो बस यही देखना चाह रहा था कि वो बचपन वाले भैया अभी भी है या नहीं, या क्या कल जो हुआ उसके बाद वो से नाराज है। तू कुछ पागल है क्या? अरे जान निकाल दी थी मेरी। हाँ तो निकल जाएगी ना भैया, अगर हम मुझसे नाराज होकर बात नहीं करेंगे तो। देखिए, आज मकर संक्रांति के शुभ दिन पर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे घर में कोई भी बुराई नहीं रहे, थोड़ी सी भी नफरत, थोड़ा सा भी गुस्सा, कुछ भी नहीं रहे। बस हमेशा खुशियां रहे। हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है और मैं चाहता हूं कि हम सब उसे एक खुशनुमा माहौल दें। माफ कर दीजिएगा भैया, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आप पर हाथ उठाया। लेकिन अंजू भाभी भी तो मेरी भाभी है ना, और भाभी मां समान होती है भैया। और उनके साथ जो भी हुआ मुझसे देखा नहीं गया, तो प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा प्लीज भैया, प्लीज मुझे माफ कर। मैं तो पागल है, तेरे माफी मांग रहा है, तेरे लिए जान भी हाजिर मेरे पास।
कर रहे हो अभय? ये जो मुझे करना चाहिए माँ। हाँ, दीदी, दीदी उस दिन न जाने में मैंने आपसे क्या क्या कह दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपके यहाँ रहने से मुझे ना कभी भी कोई प्रॉब्लम थी और ना कभी भी होगी, लेकिन दीदी आपके ऊपर भी रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी है। प्लीज दीदी, दोबारा ऐसा भी ऐसा कुछ मत करना जिससे रिश्तों में दरार आ जाए प्लीज। समझ गई, अच्छे से समझ गई। आई एम सॉरी। बोलो भी काम खातिर हाथ के मुट्ठी साथ भाले टूटी बाकी साथ नाई छूटी जानोरी जिंदगी हमको बेनिसार दे गुरु भी दुख यार अपना बेटा राही सलामत सही अपनी आरामी तू जमाना यार अपने आराना देखी दुनिया काश आज आप ठीक होती माँ, तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाता। जैसे बिंदिया ने मुझे खुशखबरी देकर मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी, बस वैसे ही मैं चाहता हूं कि हमारे घर में हर वक्त खुशियां ही रहे जहां तक हमारी नजर जाए। इसलिए मैंने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए एक खास पूजा रखी है। पंडित जी बस आते ही होंगे सारी तैयारी के साथ। भोलेनाथ, हमें डर है कि अभय जी को सब सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा, जो आने ही नहीं वाला है। पंडित जी सब सामान तो ठीक है ना? जी सब तैयार की चुकी है ना। जी।
अरे आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मिलिए माँ से। अभय जी कितने खुश हैं, लेकिन हमें इस झूठ से पर्दा उठाना ही होगा। पर कैसे? विद्या, बहने दीजिए खून मामी। कहा कर रही है बिलिया? दर्द हो ही रहा होगा, हम निकाले देते हैं। नहीं, मिलना चाहिए दर्द हमें। यही सजा है हमारी, अपने पति से झूठ बोलने की। ये कहा कह रही हो? कहा हुई कहा है? अरे आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ऐसी बातें सोच के काहे परेशान हो रही हो? हाँ मामी, आज मकर संक्रांति है और अभय जी ने घर में पूजा रखी है अपने होने वाले बच्चे के लिए, जो कि एक झूठ है जिसे हम निभा रहे हैं। और अब और नहीं, अब हम और इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना इसे बढ़ाएंगे। हमने झूठ का सहारा लिया था अपने पति को मुश्किल से बचाने के, और अब यही झूठ हमने पति के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। उनको कैसे बच्चे के साथ खेल रहे, उनके चेहरे पे आने वाले बच्चे की खुशी है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि कोई बच्चा ही नहीं आ रहा, तब यही खुशी उनके लिए दर्द बन जाएगी। नहीं, हमें ये सच अब उन्हें बताना ही होगा। हमें ये सच अब उन्हें बताना ही होगा। हमें ये सच अब उन्हें बताना ही होगा। अभय जी उस बच्चे के लिए पूजा करवा रहे जो आने ही नहीं वाला। नहीं विद्या, समझ से काम ले बिटिया, ये वक्त ना है जमाई बाबू को बताने का। कुछ भी ऐसा फैसला ना ले विद्या, तू ही बुरा फंस जाएगी। इस वक्त जैसा चल रहा है ना विद्या, ऐसा चलने दे। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने देना, उसके बाद उनको सब सच बता देना। सब कुछ ठीक कभी नहीं होगा मामी, कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें जिस खुशी का इंतजार है वो तो हम उन्हें दे ही नहीं रहे। सच तो यही है कि कोई बच्चा आने ही नहीं वाला, ना हम मां बनने वाले हैं,
ना ही अभय जी पिता। अभय जी को सच बताने का समय आ गया। इससे पहले कि उन्हें ये सच किसी और तरीके से पता चले, हम खुद जाकर उन्हें सब सच बता देंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते सर्वा बाधा विनुर्मुक्त धन धान्य सुधन विद मनुष्यो मात प्रसादेन भविष्यति न संशय। अभय जी, पूजा की तैयारी हो गई है। ये नारियल आप अपने हाथ में रख लीजिए। यह नारियल आपके होने वाले बच्चे का प्रतीक है। कितना अच्छा है ना बिंदिया, मकर संक्रांति के अवसर पर देवर जी ने अपने आने वाले बच्चे के लिए पूजा रखवाई है। तुम्हें पता है, देवर जी कह रहे थे कि तुमने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अब तुम्हारा और देवर जी का रिश्ता अटूट हो गया है। चलो बिंदिया, पूजा का समय हो गया है। अपनी झोली आगे करो, संभालो हमारे बच्चे को। भोलेनाथ, हमें हिम्मत दीजिए। हमें अभय जी को सारा सच बताना है अभी के अभी। क्या हुआ बिंदिया? अभय जी, हमें आपसे कुछ कहना है। पूजा के बाद बात करेंगे, अब चलो। नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है हमें। इस समय पूजा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है बिंदिया? पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, चलो। अभय जी, हम भाई बाबू, बिंदिया आपसे ये कहना चाह रही है कि वो आपसे ना नाराज है, वो आपकी शराब पीने वाली आदत की वजह से। वैसे नाराज होने वाली बात तो है। ठीक है, जिस इंसान ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी, आज मैं उसी के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अभय जी, हमें आपसे कुछ कहना है। अभय जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए। अरे साले साहब जल्दी आइए। बिंदिया जाओ, पंडित जी बुला रहे हैं। जी बिंदिया, आप जो भी बातें करनी है पूजा के बाद करेंगे, अब चलो। ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ? जो बच्चा आने ही नहीं वाला, उसके लिए अभय जी शराब छोड़ने की कसम ले रहे हैं। जिस बच्चे का अब तक कोई वजूद ही ना है, उसके लिए पूजा रखी है। हम कैसे बैठ जाए पूजा में? कैसे सच बताएं अभय जी को?
अभय जी, ये बच्चा, हम अब और झूठ नहीं बोल सकते अभय जी से। अभय जी उस बच्चे के लिए पूजा करवा रहे जो आने ही नहीं वाला।